जी अस्सलाम वालेकुम। सेकंड मॉडल पेपर का क्वेश्चन 12, 10, 11, 12, 13 और 14 इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने स्किप किया है, आउटपुट वाला क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया आउटपुट वाला। इसकी पार्ट ए की तो वीडियो मैंने भेज दी है, पार्ट बी की भी नहीं भेजी आपको। तो ये दो क्वेश्चन मैंने फिलहाल स्किप किए हैं, ये मैं अलग पेपर पे सॉल्व करके आपको भेजूँगा, ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन करना है 12, 13 और 14, इस लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, कंपेयर लोकल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स इन टर्म ऑफ स्कोप, लाइफ टाइम एंड स्टोरेज ड्यूरेशन। स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ तक वो एक्सेसिबल है। लाइफ टाइम का भी ऑलमोस्ट ये मीनिंग होता है कि कब तक वो आपके प्रोग्राम में जो है ना वो उसकी लाइफ कितनी है, यूज़ हो सकता है। और स्टोरेज, कब तक मेमोरी में वो स्टोर होगा। क्वेश्चन नंबर ये जो 12 है, ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। इसके सोल्यूशन को देखते हैं जी। क्वेश्चन 12 का सोल्यूशन आपको गिवन है, यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोकल वेरिएबल का स्कोप अगर हम इसकी बात करें, लोकल वेरिएबल हैज़ लोकल स्कोप, ब्लॉक को छोड़ दें आप, लोकल स्कोप ओनली लिमिटेड टू द फंक्शन वेयर इट इज़ डिफाइंड, यानी जिस फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है ना, उस फंक्शन के अंदर ही इसका स्कोप होता है। उस फंक्शन से बाहर निकल के आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और स्टैटिक वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली इनसाइड अ फंक्शन वेयर इट इज़ डिक्लेयर्ड, ये भी लोकल वेरिएबल की तरह ही है। ये भी स्टैटिक जो है, इसका पहला पॉइंट आपका सेम है, स्टैटिक और लोकल का स्कोप दोनों का सेम है। लाइफ टाइम की अगर हम बात करें, इट इज़ क्रिएटेड एट द पॉइंट ऑफ डेफिनेशन, यानी जब आप डिफाइन करते हैं फंक्शन को तब ये क्रिएट होगा, और जब आपके फंक्शन का ब्लॉक एंड हो जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका लाइफ टाइम स्टार्ट्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, यानी ये इसका लाइफ टाइम कब स्टार्ट होगा, जब फंक्शन कॉल होगा। डिफरेंस है। लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम कब स्टार्ट होगा, जब वो आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। और इसमें जब फंक्शन को कॉल करेंगे देन इसका लाइफ टाइम स्टार्ट होगा, और जब प्रोग्राम एंड होगा तो इसका लाइफ टाइम एंड हो जाएगा। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इट हैज़ ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन, और इट्स स्पेस इज एलोकेटेड ओनली वंस इन फंक्शन। ये बस इतना तैयार कर रहे हैं, यानी इट इज हैज़ ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन बस, और इट्स स्पेस इज एलोकेटेड ओनली वंस इन फंक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल गेट्स, बस यहाँ तक कर लें, वंस इन फंक्शन। नेक्स्ट जी क्वेश्चन जो है आपका वो है, राइट डाउन द पर्पस ऑफ स्टैरिक इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, इन तीनों में आपने स्टैरिक का पर्पस समझाना है। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, यहाँ पे स्टैरिक क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टैरिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। स्टैरिक यूज्ड एज मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे जब किसी वेरिएबल के साथ स्टैरिक लगा हो, तो हमने 7वें चैप्टर में पढ़ा था कि वेरिएबल के साथ स्टैरिक हो तो उसका मतलब होता है कि वो वेरिएबल पॉइंटर है। तो हियर स्टैरिक यूज्ड एज डेफिनेशन या डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। और जब आप किसी पॉइंटर के साथ दोबारा स्टैरिक लगाते हैं तो वो डी रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है, यानी वो आपके उस पॉइंटर में मौजूद एड्रेस को कैंसिल कर देते हैं। तो स्टैरिक यूज्ड एज डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये जी मैं 8वें चैप्टर के में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ से देख लें। 8वें चैप्टर की जो डिटेल वीडियो मैंने भेजी है उसका पहला क्वेश्चन ये है क्लास और ऑब्जेक्ट पे, ठीक है जी। अच्छा, साथ ही इसी एक्सरसाइज इस लेक्चर में हम 12, 13, 14 और इसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 15 भी कवर कर लेते हैं जी इसी में, ठीक है जी। इजी है ये 15 क्वेश्चन जो है आपका, ये चैप्टर 8 से है जी। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में डिफरेंस बताना है। दो तरह की फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल, इन टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट कैरेक्टर्स नंबर्स आर स्टोर्ड 1 कैरेक्टर पर बाइट, यानी बाइट बाय बाइट इसमें हमारे पास डाटा स्टोर होता है। हर कैरेक्टर 1 बाइट पे स्टोर होगा। इसमें हमारे पास डाटा जो स्टोर होगा बाइनरी फॉर्म में होगा, 0-1 की फॉर्म में। टेक्स्ट फाइल जो है वो आपके डाटा को यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट, यूज़र फ्रेंडली वे में स्टोर करती है। टेक्स्ट फाइल आर यूज टू स्टोर डाटा मोर यूज़र फ्रेंडली, क्योंकि टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा आपको नज़र आ रहा होता है, ABC की फॉर्म में, XYZ की फॉर्म में। बाइनरी फाइल में चूँकि 0-1 होता है तो ये यूज़र फ्रेंडली तो नहीं होता, यूज़र उसको समझ नहीं सकता इजीली, लेकिन ये है कि कॉम्पैक्ट होता है, यानी कम जगह लेते हैं। इन टेक्स्ट फाइल अ स्पेशल कैरेक्टर इंसर्टेड
आफ्टर द लास्ट कैरेक्टर, जब आपका फाइल एंड हो जाती है टेक्स्ट फाइल में, जहाँ पे फाइल का एंड होगा वहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर एंटर किया जाता है बताने के लिए कि यहाँ पे फाइल का एंड हो गया। लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास उसमें मौजूद नहीं होता। बस ये 3 डिफरेंसेस काफ़ी हैं जी। टेक्स्ट फाइल में आपके पास टेक्स्ट, कैरेक्टर्स, नंबर्स ये बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं। बाइनरी फाइल में ये सारी इन्फॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में स्टोर होती है। टेक्स्ट फाइल यूज़र फ्रेंडली होती है, बाइनरी फाइल यूज़र फ्रेंडली नहीं होती, कॉम्पैक्ट जरूर होती है। टेक्स्ट फाइल में फाइल के एंड पे एक स्पेशल कैरेक्टर एंटर किया जाता है जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे फाइल एंड होगी। बाइनरी में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये जी 3 क्वेश्चन हमारे पास, 4 क्वेश्चन हो गए इस लेक्चर में, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, या चलें इसको इसी में डिस्कस कर लेते हैं जी। यहाँ पे हमारा पेपर का एंड हो रहा है। गेट लाइन और गेट फंक्शन हमने डिस्कस करने हैं। व्हाट इज स्ट्रीम, राइट डाउन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चैप्टर 9 से ये क्वेश्चन है। स्ट्रीम क्या है जी? स्ट्रीम बेसिकली इनपुट आउटपुट्स जो है ना आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, इनको हम स्ट्रीम कॉल करते हैं। स्ट्रीम का लफ्ज़ी मतलब होता है बहाव, फ्लो। तो इनपुट आउटपुट आर बेस्ड ऑन स्ट्रीम्स विच आर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम में आप डाटा इन कर रहे हैं तो, या प्रोग्राम से कोई डाटा आउट करवा रहे हैं तो उसको हम, वो हमारा डाटा जो इन या आउट हो रहा है वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में इन या आउट हो रहा होता है, इन बाइट्स की प्रॉपर सीक्वेंस की फॉर्म में। तो उसी सीक्वेंस को, उस फ्लो को हम स्ट्रीम कॉल करते हैं। तो इन इनपुट स्ट्रीम डाटा बाइट्स फ्लो फ्रॉम एन इनपुट सोर्स इनटू द प्रोग्राम, और आउटपुट स्ट्रीम में डाटा आपके पास प्रोग्राम से आउटपुट की तरफ आ रहा होता है। इनपुट स्ट्रीम 2 तरह की स्ट्रीम होती है, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम जिसमें डाटा आपके प्रोग्राम की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, कीबोर्ड वगैरह से, और आउटपुट स्ट्रीम जिसमें डाटा आपके प्रोग्राम से आ रहा होता है आउटपुट की तरफ। ठीक है जी। फिर गेट लाइन फंक्शन क्या है जी? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, और ये fstream.h हेडर फाइल में इसकी फंक्शनैलिटी मौजूद होती है। ये हमने 3 हेडर फाइल्स पढ़ी थी, 3 क्लासेस पढ़ी थी चैप्टर 9 में, याद करें। OF स्ट्रीम, IF स्ट्रीम, F स्ट्रीम। OF स्ट्रीम आउटपुट फाइल स्ट्रीम कब यूज़ होगी? जब हम फाइल पे राइट करेंगे। IF स्ट्रीम कब यूज़ होगी? जब हम फाइल से रीड करेंगे। और F स्ट्रीम जब हम राइट और रीड दोनों काम करना चाह रहे हैं तो F स्ट्रीम यूज़ होगी। ठीक है जी। तो यूज़ टू रीड अ स्ट्रिंग और अ लाइन फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, यानी इनपुट डिवाइस से कोई पूरी लाइन आपने या पूरी स्ट्रिंग आपने रीड करनी है तो गेट लाइन फंक्शन यूज़ होगा। तो यहाँ तक बस काफ़ी है, इसको याद कर लें। गेट फंक्शन इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ये भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, और ये भी किस में डिफाइंड होता है? F स्ट्रीम में डिफाइन होता है। यूज टू हैंडल अ सिंगल कैरेक्टर, वो गेट लाइन पूरी लाइन को गेट करेगा और ये सिंगल कैरेक्टर को गेट करेगा। जैसे आपका नाम है कामरान, तो पूरे एक कामरान को पूरे के पूरे को गेट करना है अगर आपने, तो उसके लिए गेट लाइन है, और अगर कामरान का सिर्फ के गेट करना है तो उसके लिए गेट है। ठीक है जी। तो ये इसका सेंटेक्स थोड़ा सा याद कर लें। तो लें जी, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन 12, 13, 14 और 15 हमारा हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गए हैं। इस पेपर के सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं एक्सप्लेन जो मैंने नहीं की, एक ये आउटपुट मैंने एक्सप्लेन नहीं की, और एक ऊपर इस आउटपुट का दूसरा पार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये दोनों पेपर पे सॉल्व करके मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक।